Hello everyone. This video is about monohybrid cross. Monohybrid cross is a cross in which we are going to consider only one character at a time. ये one character क्या है बच्चे? One character का मतलब होता है हम एक ही फीचर को एनालाइज करने वाले हैं. इसके ट्रेट हमेशा दो होते हैं. एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, दूसरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से. तो कैरेक्टर एक है तो बेटा हमारे जो ट्रेट हैं वो दो हैं, यानी एलील भी हमारे पास कितने होंगे? दो एलील होंगे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट वन कैरेक्टर एंड इट्स एनालिसिस कि नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारा कैरेक्टर जाएगा वो कितने परसेंटेज में जाएगा, उसका क्या रेशियो रहेगा और कितने सीड हमारे उस कैरेक्टर को शो करेंगे या रेसेसिव फिनोटाइप को लेके आएंगे. सो दैट इज़ वाई जहाँ पे हम एक कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हैं उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है. तो सिंगल कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं. दीज आर द स्टेप्स कि हम इसको पेपर पे डिपिक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि बाहर से बेटा सिर्फ और सिर्फ हमें फिनोटाइप दिखेगा. एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. सो इट कुड बी हाइट, टॉल है कि शॉर्ट है. ये स्किन कलर हो सकता है, स्किन कलर फेयर आया है कि या डार्क है. तो यहाँ पे जो हमारा स्किन कलर है, हाइट है, एक बार हम एक ही कैरेक्टर को विजुअलाइज करने वाले हैं. सो आइदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइट और वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्किन कलर. सो दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. फर्स्टली वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द मेल एंड फीमेल एज अ पेरेंट. यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस सिंबल का यूज़ करते हैं. फिनोटाइप, फिनोटाइप होता है बेटा बाहर से उनकी मॉर्फोलॉजी या आउटर अपीयरेंस कैसी देखने को मिल रही है. तो यहाँ पे आउटर अपीयरेंस में मेल जो प्लांट है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो मेल जो प्लांट है वो टॉल है, फीमेल जो प्लांट है वो शॉर्ट है. फीमेल से हम स्टिग्मा लेते हैं, ओवरी यूज़ करते हैं, और मेल से हम पॉलन ग्रेन को इंसर्ट कराते हैं. कहाँ पे इंसर्ट कराएंगे? स्टिग्मा के थ्रू, सो दैट डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और वो ओवरी में ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज हो जाए. तो फिनोटाइप तो हमने लिख दिया टॉल और फीमेल हमारी शॉर्ट है, लेकिन बेटा इसका हमें डीएनए नहीं पता है. वी डू नॉट नो अबाउट द जीन्स. तो यहाँ पे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉल हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है. मेंडल के जो 7 कैरेक्टर हमने हाइट के लिए किए थे. सो जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल टी ले रहे हैं. जहाँ पे शॉर्ट फीमेल की बात करते हैं तो उसके जीन को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? स्मॉल टी से. गैमीट हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट गैमीट्स, जो हमारे ट्रेट होते हैं या एलील्स होते हैं, दे आर गोइंग टू सेपरेट आउट फ्रॉम देयर पेयर. स्मॉल टी अलग हो चुका है. अब ये देखिए, एक सर्कल एक गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ही गया है. दीज अल्फ़ाबेट आर रिप्रेजेंटिंग एलील, क्योंकि गैमीट्स हमारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. तो ये जो मेरा डीएनए कंटेंट था जहाँ पे मैं डबल अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, ये डिप्लॉइड सेल में था जो हम फीमेल के सेल की बात कर रहे हैं. लेकिन फीमेल जब गैमीट बनाएगी तो every cell will be containing half of the information as they are having half of the chromosome. तो हमने स्मॉल टी को यहाँ पे सेपरेट कर दिया है. F1 प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं पीनट स्क्वायर. तो यहाँ पे इस साइड हमने मेल साइन को रिप्रेजेंट किया है, तो मेल के जो गैमीट्स हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ये देखिए मेल ऊपर लिख रखा है, तो हमने इसके गैमीट्स भी इस टाइप के डायरेक्शन में लिख दिए. इस साइड वर्टिकली जो हमारा सेगमेंट है वहाँ पे हम फीमेल के गैमीट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं. कम्बिनेशन बनाने के लिए फर्स्ट हम एक हॉरिजॉन्टल रो से ब्लॉक उठाते हैं और उसका कम्बिनेशन वर्टिकल बनाते चले जाते हैं. तो ये स्मॉल टी पहले इसके साथ फ्यूज़ होगा, ये कम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वी हैव रिटन. फिर इसी टी को हम इसके साथ फर्टिलाइज करके लिखेंगे ये चीज़. और अब सेम चीज़ ये, अब हमारा कॉलम सेकंड हो जाता है, लेकिन वर्टिकली 1 बाय 1 आपको उठाने हैं. तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बेटा हम ऐसे नहीं लिख सकते. लिखने का यही तरीका ठीक इसलिए होता है क्योंकि हम डोमिनेंट एलील को प्रेफरेंस देते हैं, उसको पहले लिखते हैं. सो फर्स्टली दिस टी विल बी रिटन. तो अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमारे पास
जो फिनोटाइप आया है, 4 प्लांट हमारे स्क्वायर में रिप्रेजेंट हो रखे हैं, तो 4 के 4 प्लांट कैसे जाएंगे? टॉल। ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल। इसीलिए 100% इनका जो रिजल्ट आया है वो सेम है। कोई भी प्लांट शॉर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एक भी अगर कैपिटल एलील आ जाता है जीन्स में तो हमेशा कैपिटल की चलेगी, डोमिनेंट की चलेगी। ये जो हमारा रिसेसिव जीन है, वीक जीन है, जो हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर इसके साथ एक कैपिटल अल्फ़ाबेट आके जुड़ गया है। सो हु विल बी डिसाइडिंग द फिनोटाइप? प्लांट टॉल होगा कि शॉर्ट? कैपिटल टी। हर एक के पास कैपिटल टी गया है, तो कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारे प्लांट टॉल होंगे। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। बाहर से प्लांट मेंडल को दिखे कि हाँ सारे के सारे प्लांट F1 के टॉल थे। नाउ ही वाज वंडरिंग कि फीमेल तो मेरी शॉर्ट थी, तो शॉर्ट वाला जो कैरेक्टर था वो कहाँ पे चला गया? तो जीनोटाइप में बेटा हम उसके डीएनए की बात करते हैं। प्लांट बाहर से टॉल है, लेकिन टॉल तो ये भी था, कैपिटल टी कैपिटल टी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, दोनों एलील दोनों जीन बिल्कुल एक जैसे थे। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है वो एक कैपिटल है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट और एक वीक मिला हुआ है। तो नो डाउट जो हमारा जीनोटाइप है वो भी 100% चारों प्लांट में बिल्कुल सेम डीएनए गया है। हर एक प्लांट के पास एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। सो जीनोटाइप अगेन सारे प्लांट का सेम है। सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ F1 प्रोजनी। मेंडल को बेटा यहाँ से आंसर नहीं मिला था कि फीमेल के जीन के साथ हुआ क्या, क्यों अपनी F1 प्रोजनी में प्लांट ने सिर्फ और सिर्फ टॉल कैरेक्टर को शो किया, वो हम इसके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन को बनाने के लिए जो पेरेंट हम लेते हैं बेटा वो F1 प्रोजनी में से लेते हैं। तो मेरे दोनों ही मेल एंड फीमेल, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टॉल थे, 100% सेम रिजल्ट था, तो ये भी टॉल है, फीमेल भी टॉल है। टॉल इनका क्या है? फिनोटाइप। हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इनकी बात करते हैं जीनोटाइप के बारे में। तो जीनोटाइप भी दोनों पेरेंट का सेम था, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन थी ही नहीं, तो दोनों के पास एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। जीनोटाइप के बाद हम लिखते हैं गैमीट्स। गैमीट्स हैप्लोइड होते हैं, तो कैपिटल टी अलग में जाएगा, स्मॉल टी अलग सेल में जाएगा। दोनों की क्रॉस कराने के लिए बीच में हम फर्टिलाइजेशन को शो करने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी इन दोनों की मेटिंग कर दी। इससे हमने पॉलन ग्रेन लेके फीमेल के स्टिग्मा पे डस्ट ऑफ करा दिए। अब हम जब आगे चलते हैं बच्चे, तो हमें पीनट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसके रिजल्ट को या वेरिएशन को देखने के लिए। अगेन 2 कॉलम हम बना रहे हैं वर्टिकल, 2 हम बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट कॉलम को हम बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेल लिखे हैं, तो बेटा अब गैमिट का फ़र्क पड़ता ही नहीं के, क्योंकि गैमिट चाहे मेल के हैं या फीमेल के हैं, दोनों के पास बिल्कुल आइडेंटिकल गैमिट्स बने हुए हैं। यहाँ पे फीमेल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ब्लॉक उठा लिया है, तो वर्टिकल से फ्यूज़ करके यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। अब स्मॉल टी उठाएंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे, कैपिटल पहले आएगा स्मॉल टी बाद में। अब स्मॉल टी स्मॉल टी। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। फाइन। तो F2 जनरेशन में बच्चे हमने क्या देखा? पहले फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस कैसी होगी। 3 प्लांट बेटा ए एंड ए, ये वाला ब्लॉक सेकेंड, और वर्टिकली जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, तीनों प्लांट टॉल जाएंगे। ये देखिए डोमिनेंट होमोजाइगस है, कैपिटल टी हमेशा अपनी चलाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों कैपिटल है, प्लांट गया टॉल। इसमें देखिए जिस प्लांट के पास, जिस सीड के पास ये डीएनए गया, जो हमारा स्मॉल टी है वो अपनी नहीं चला सकता, फिर भी कैपिटल टी की ही चलेगी, फिनोटाइप फिर से टॉल होगा। यहाँ पे भी प्लांट टॉल होगा, तो आपको टॉल कितने प्लांट मिले? 3। और एक ये जो कॉर्नर वाला है इसको हम स्टार से मार्क कर देते हैं। इसमें ये देखिए एक भी कैपिटल टी है ही नहीं, तो यहाँ पे
हमें जो प्लांट मिलेगा वो मिलेगा शॉर्ट, तो इसलिए मैंने 1 को साइड में रखा है। 3 प्लांट मेरे टॉल हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि इनमें एक कैपिटल टी या फर्स्ट वाले के पास दोनों ही कैपिटल टी थे। तो लेकिन बेटा यहाँ पे लिख के ये नहीं छोड़ना है 3:1, आपको ये भी बताना पड़ेगा ये जो 3 हैं ये क्या हैं, ये टॉल हैं, और ये जो 1 है ये क्या है, शॉर्ट है। तो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 3:1 के साथ आप फिनोटाइप भी तो लिखेंगे, ठीक है, 3 टॉल एंड 1 इज शॉर्ट। अब आ जाते हैं इनके जेनेटिक वेरिएशन पे, जीनो टाइप का रेशियो। तो जीन्स बेटा हमें 3 तरह के देखने को मिल रहे हैं। वी आर हैविंग कैपिटल टी फर्स्ट में, 2 हमारे पास ये वाले हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये देखिए दोनों प्लांट के पास सेम डीएनए है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये प्लांट हम पहले लिख चुके हैं। और लास्ट वाला कॉर्नर वाला एक प्लांट कैसे जीन्स ले रखा है, स्मॉल टी। तो 3 टाइप की वेरिएशन हमें देखने को मिल गई है। कैपिटल टी कितने वाले हैं, 1, ये रहा। स्मॉल टी कितने हैं, 1। और ये 2 प्लांट जो हैं हमारे, ये एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव, तो ये 2 है, 1 एंड 2, तो बीच में हमने 2। अब ये देखिए 2 हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के नीचे लिखा है, ये इसके नीचे लिखा है और ये इसके नीचे लिखा है। सो एक्चुअल रेशियो ऑफ जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड इज 1:2:1। अगर बच्चे आप गड़बड़ ऐसे कर देते हैं, समझ के नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे और इस पेयर को लास्ट में ले गए और रेशियो अगर आपने ये लिख दिया, सो इट विल बी रिगार्डेड एज रॉन्ग आंसर, क्योंकि स्मॉल टी अगर आप लास्ट में लिख रहे हैं तो उसके नीचे 1 था। अगर आप सेकंड पोजीशन पे ले आए हैं तो आपको ये रेशियो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। बट अगेन दैट इज़ नॉट द रूल मैंने आपको बताया था कि पहले हम डोमिनेंट चीज़ को लिखते हैं। स्मॉल टी रेसेसिव है तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में एकदम कॉर्नर साइड पे लिखा जाता है। सो दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ जीनोटाइप। पहले होमोजाइगस डोमिनेंट की बारी आई, फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बारी आई, फिर लास्ट में हमने रेसेसिव का पेयर उठाया है। सो दिस ratio of genotype and this ratio of that was the phenotype and this ratio of genotype is very very important. So that was the result of monohybrid cross. अब इससे हमारा जो लॉ निकल के आया था, that law was regarded as law of dominance. ये मैंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंडल ने 3 पॉइंट बताए बेटा कि कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए हर एक सेल के पास फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को आज हम जीन बोलते हैं। सो मैंडल ने जीन टर्म को कॉइन नहीं किया था, सो इसीलिए डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन थी किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए उसको वो फैक्टर बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि डीएनए पे जैसे फैक्टर्स होंगे वैसे ही ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर बन जाते हैं। सो द कैरेक्टर्स of an organism is controlled by their factor. Second जो उसने पॉइंट दिया था, that was these exist in pair. जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स exists in pair, और जिसको हम बोल रहे हैं एलील, ठीक है। तो अगर मेरा जो ट्रेट है हाइट होगा तो हाइट के लिए एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इनमें वेरिएशन आती रहेगी। ये हो सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, रेसेसिव होमोजाइगस हो सकती है। तो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इनके जो पेयर होते हैं उनके कम्बिनेशन पर हम देखते हैं कि क्या कम्बिनेशन हुआ है, उनके कम्बिनेशन पर फोकस करके हम डिसाइड कर सकते हैं एलील का जैसा पेयर बनेगा वैसे ही हमारा कैरेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पॉइंट में उसने बताया था जो डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील या जो फैक्टर होगा वो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। होमोजाइगस में होमोजाइगस होता है कैपिटल टी, होमो सेम, दोनों एलील आपके सेम है, दोनों कैपिटल है तो प्लांट टॉल होगा। लेकिन हेट्रोजाइगस अगर कंडीशन आ गई एक कैपिटल एक स्मॉल,
तो बोथ ऑफ द केसेस विल लीड टू अ प्लांट दैट विल बी टॉल इन हाइट। तो डोमिनेंट एलील किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटता है। एक भी अगर कैपिटल टी आ गया या कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट या एलील आ गया, हमेशा उसकी चलेगी। होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। और जो रिसेसिव है यानी जो वीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? होमोजाइगस कंडीशन में। यानी यहाँ पे देखिए बच्चे, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया था, लेकिन अगर जीन्स ये आ गए हैं, एलील का पेयर ये बन गया है, सो नो डाउट द प्लांट विल बी शॉर्ट, क्योंकि अब दोनों ही पेयर स्मॉल टी से बने हुए हैं। देयर इज़ नो वन टू डिस्टर्ब देयर फिनोटाइप। इनको सप्रेस करने के लिए कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट है ही नहीं। तो जब ये कम्बिनेशन बनता है तब प्लांट आपका शॉर्ट बनता है, वीक कैरेक्टर निकल के ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होता है। सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ F1 प्रोजेनी रिजल्ट एंड F2 प्रोजेनी रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को जब हम इवेलुएट करते हैं, पूरा जो हमारा कंक्लूजन था 3 पॉइंट में मेंडल ने राउंड अप करके इसको दे दिया था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट codominance and incomplete dominance. Till that time, practice this cross and learn this law of dominance. Thank you everyone.